आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है। ये मेरा मैसेज खासकर गार्जियंस के लिए है, जो छात्र हैं उनके माता पिता के लिए है। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन कब तक रहेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ भी नहीं पता है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। इस लॉकडाउन में सारे काम धंधे बंद हैं, बच्चे भी घर में हैं और तरह तरह के समय पास करने के लिए तरीके खोज रहे हैं। और आप भी ये सोच कर के प्रसन्न हैं कि ठीक है, लॉकडाउन में घर पे रहना चाहिए और घर पर है हमारा बच्चा, बाहर घूमने नहीं जा रहा है। ये अच्छी बात है। वो चाहे मोबाइल देख रहा हो, वो चाहे टीवी देख रहा हो, वो चाहे कोई गेम खेल रहा हो, या वो फ़ोन से कहीं बात कर रहा हो, आप ये सोच कर के खुश होते हैं कि हमारा बच्चा घर पर है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप अच्छा सोचते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन इसका आपको लाभ भी लेना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के कारण स्कूलें भी बंद हैं, लॉकडाउन के कारण हमारा भी काम धंधा बंद है, तो बच्चों का भविष्य न खराब हो। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको अपने भविष्य की फिक्र नहीं है। उनको नहीं पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप माँ बाप को, गार्जियंस को पता है कि बच्चे हमारे जो हैं उनके लिए भविष्य किस तरह का होना चाहिए। वो आज क्या करेंगे तो आगे क्या करेंगे, है कि नहीं। ये आपको जानकारी है, बच्चों को जानकारी नहीं है। इसलिए वो अपने मनोरंजन के लिए जो उनको समझ में आता है वही करते हैं। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर निगरानी रखिए। वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं इसका भी आप पता रखिए। टीवी में क्या देख रहे हैं ये भी आप देखिए। कहाँ बात कर रहे हैं इसकी भी निगरानी रखिए। और तरह तरह के आजकल, जैसे देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पेन है, एक ही पेन से व्यक्ति पढ़ लिख करके बड़ा इंसान बन जाता है, लेकिन इसी पेन से एक व्यक्ति चाह ले तो किसी की जान भी ले सकता है, गले में घुसा के किसी की जान भी ले सकता है। तो वो व्यक्ति के इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है कि जो चीज़ उसके पास है वो उसके लिए किस तरह की है। तो जो मोबाइल है ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप या टीवी ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, केवल फिल्में देखने के लिए नहीं है, केवल समय पास करने के लिए नहीं है। इससे बच्चे बर्बाद भी हो सकते हैं और इससे बच्चे आबाद भी हो सकते हैं। इससे बच्चों का भविष्य भी बन सकता है। अब अगर बच्चे भविष्य बनाने वाली चीज़ें देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर केवल मनोरंजन कर रहे हैं तब तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि उनको पूरी छूट मिल गई है अपने मन मुताबिक चीज़ें देखने की। तो ये लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। ऑनलाइन क्लासों का मतलब कि जैसे बच्चा 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, 8 में, इंटर में या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है। हालांकि इंटर के बाद ग्रेजुएशन वाले लोग समझदार हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। लेकिन उनसे छोटे जो बच्चे हैं, कक्षा 6 में, 5 में, 8 में, 10 तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता है। इसलिए आप माँ बाप की जिम्मेवारी है कि आप बच्चों को बताएं कि बेटा दिन भर फिल्में मत देखो, दिन भर भोजपुरी गाने मत सुनो, थोड़ा टाइम पास करने के लिए देख लो, सुन लो। उसके अलावा ऑनलाइन क्लास चलती है, पढ़ाई करो। तुम ऑनलाइन गणित भी पढ़ सकते हो, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हो घर में। आजकल मैं बता रहा हूँ कि स्कूल क्लास से अच्छी सुविधा घर पर है पढ़ने की, ऑनलाइन। अब थोड़ा मैं आपको तुलना करके बता देता हूँ कि एक बच्चा घर में स्कूल से भी कितना अच्छा पढ़ सकता है। देखिए, स्कूल में उसका एक समय फिक्स है कि वो 8 बजे, 9 बजे या फिर 7 बजे जाएगा और 1 बजे या 2 बजे वहाँ से छूटेगा। और उसमें 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अलग अलग क्लासेस होती हैं। मान लीजिए उसकी पहली क्लास हिंदी की है और वो लेट हो गया, तो वो क्लास दोबारा वो कभी अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर छूट गया, वो लेट हो गया।
ये दिक्कत है स्कूलों में। किसी दिन वो नहीं गया, उस दिन पूरी क्लास उसकी छूट गई, है कि नहीं। लेकिन घर में जो ऑनलाइन क्लास चलती है, लोग चलाते हैं, वो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लासें होती हैं। अगर आपका बच्चा किसी दिन मान लीजिए नहीं भी देख पाया, तब भी वो दूसरे दिन देख सकता है, या एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट करके भी देख सकता है। जबकि स्कूलों में क्या होता है कि 100 बच्चे रहते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, तो जो बच्चा कमज़ोर होता है वो एक बार पूछा, उसके बाद नहीं भी समझ में आया तो वो संकोच में नहीं पूछता, क्योंकि पड़ोसी को समझ में आ गया है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको समझ में आ गया है, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो शर्म के मारे नहीं पूछता है। लेकिन घर में चूंकि वो अकेले पढ़ रहा होता है और कोई नहीं होता, इसलिए उसको कोई शर्म नहीं, वो चाहे जितनी बार रिपीट करके देखे। तो मेरे कहने का मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस इस समय बहुत अच्छी हैं और भविष्य में ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, और स्कूल भी पता नहीं कब खुलेगी कब नहीं। तो ऐसे हाल में आप इसका लाभ लीजिए, बच्चों को बताइए। तरह तरह के चैनल हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जैसे कि मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ प्रतिदिन सुबह 11 बजे। मेरी क्लासेस बड़े बच्चों के लिए हैं, जैसे जो लोग तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन स्तर के जो बच्चे हैं। लेकिन जो गणित मैं पढ़ाता हूँ वो कक्षा 6 से भी पढ़ने वाला बच्चा देख सकता है, क्योंकि उसके सिलेबस का है। जो लोग तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बड़ा होकर के वो एसआई की तैयारी करेंगे, पुलिस की तैयारी करेंगे, तो जो गणित विषय होता है ना, वो हाई स्कूल तक का ही आता है। यानी हाई स्कूल के ही बच्चे जो अच्छे से गणित पढ़े होते हैं, वही सवालें वहाँ आती हैं। तो मैं हाई स्कूल तक की ही गणित पढ़ाता हूँ। तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इस क्लास के बच्चे आराम से घर में बैठ करके सुबह 11 बजे से 1 घंटे आधे घंटे क्लास होती है, आराम से नोट्स बना करके एक सिस्टम से पढ़ सकते हैं। उसमें मैं टेस्ट भी लेता हूँ। जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है, जैसे कि मैं प्रश्न पूछता हूँ, जो बच्चा बता देता है सही से, उसका मैं फ़ोटो के साथ दूसरे दिन की क्लास में उसका नाम लेता हूँ। तो बच्चे प्रोत्साहित भी होते हैं, इससे वो उत्तेजित होते हैं कि मतलब हमारा नाम लिया गया, या हमारा नाम नहीं लिया गया तो मैं अब अगली बार सही करूँगा तो हमारा भी नाम लिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा है। और मेरे चैनल का नाम आपके स्क्रीन पर है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे न्यू लाइट विथ दीपक, तो मेरी फ़ोटो आ जाएगी। आप उस फोटो पर क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे वीडियोज़, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को भी जब चालू करेंगे तो उसमें विषय सूची है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, लेखपाल की तैयारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 10 में है वो पढ़ना चाहते हैं, या फिर संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं, किसी भी क्लास में है। तो जो भी चाहें आप उस पर क्लिक करके आराम से बैठ करके लैपटॉप या फिर मोबाइल में देख सकते हैं। तो मेरा मैसेज आप लोगों से यही था कि आप लोग बच्चों पर निगरानी रखें, और बच्चे क्या कर रहे हैं आप, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। और हमारा चैनल है न्यू लाइट विथ दीपक, तो आप ये सर्च करवाइए बच्चों से, और बच्चों से कहिए कि 11 बजे प्रतिदिन बैठ करके हमारी क्लास लें। हमारा नंबर भी है, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे फ़ोन पे भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हमसे फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं, और आप भी हमसे बात कर सकते हैं। तो बस यही मैं आपसे संदेश कहना चाह रहा था। नमस्कार।